हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेयर। दिस इज डॉक्टर सुधीर मितान हेयर और स्वागत है आपका हमारे सीरीज 30 डेज 30 यूनिवर्सिटीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हम ऑलरेडी 18 यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज है हमारी 19th नंबर की यूनिवर्सिटी। ये है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत कम लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे क्योंकि बहुत कम कंसल्टेंट इसको प्रमोट करते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम हर एक यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे और उसके जो फैक्ट्स हैं उनको बताते हुए चलेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पे हैं, आपको हर एक वो यूनिवर्सिटी दिखाएंगे, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा हमारा चलता है, हम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, स्टेटस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सिटी कौन सी रहेगी, इजी डिस्टेंस रूट कौन सा रहेगा, ये एक्सेसिबल रूट आपका कौन सा रहने वाला है वो हम बताएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे कैसी होगी, मीडियम ऑफ टीचिंग क्या रहने वाला है, रिकॉग्निशन कहां से है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, वहां के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, आपका टोटल बजट कितना रहेगा, हॉस्टल्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, इंडियन फूड अवेलेबल है कि नहीं है, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया हूं, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा फिर से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के स्टेटस के बारे में, तो गाइस जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी नहीं है। और अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1888 में यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश हुआ था। काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और वन ऑफ द रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, मानी जाती है रशिया में, ठीक है। इसके अलावा जो सिटी रहेगी, साइबेरियन जो यूनिवर्सिटी है वो तोम्स्क सिटी में है, नोवोसिबिर्स्क के पास ही पड़ता है। और जो इसका रूट रहने वाला है यहाँ से लगभग, जो मॉस्को से अगर हम देखें तो लगभग 4300 किलोमीटर के करीब ये डिस्टेंस है इसका, मॉस्को टू तोम्स्क का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाने के लिए दो रूट आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मॉस्को से बहुत ज्यादा दूर है, कैसे वहां पे जाएंगे। कोई बात नहीं, आज मैं आपको दोनों रूट्स के बारे में बता देता हूँ, फिर उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। जो पहला रूट इसका रहेगा वो है दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को टू तोम्स्क, ठीक है। दूसरा रूट आपका रहेगा दिल्ली टू नोवोसिबिर्स्क और नोवोसिबिर्स्क टू तोम्स्क। अब इन दोनों डिस्टेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहां से अगर आप दिल्ली टू मॉस्को जाएंगे लगभग आपका जो रहेगा 4500 किलोमीटर ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका ये लगभग 3000 ये किलोमीटर हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 4300 बोला, ये लगभग 3500 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। जो 4300-4500 किलोमीटर जो होता है दिल्ली टू मॉस्को, और मॉस्को टू आगे तोम्स्क अगर आप जाते हैं बाय फ्लाइट तो 3500 किलोमीटर के आपके करीब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा रूट है दिल्ली टू नोवोसिबिर्स्क और नोवोसिबिर्स्क टू तोम्स्क, इसमें आपका ये क्या रहने वाला है कि लगभग 3000 किलोमीटर तो दिल्ली से नोवोसिबिर्स्क हो गया, और नोवोसिबिर्स्क से जो इसकी वो है डिस्टेंस है 250 से लेके 300 किलोमीटर का ही है, ठीक है। तो ये रूट हमेशा इजी एक्सेसिबल रहता है और ये पास में पड़ता है। अभी जैसे इसका टोटल देखेंगे लगभग 7000 किलोमीटर के करीब ये हो जा रहा है। अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो ये 3500 किलोमीटर से भी कम पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि ये आधा डिस्टेंस ये वाले रूट पे हो जाता है। ये वाला जाएंगे तो आप थोड़ा लंबा पड़ेगा, इस वाले रूट पे जाएंगे तो थोड़ा छोटा रहेगा और आसानी से आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, दिल्ली टू मॉस्को बाय फ्लाइट और मॉस्को टू तोम्स्क भी आप बाय फ्लाइट जाएंगे। अगर इस रूट से जाएंगे तो आप दिल्ली टू नोवोसिबिर्स्क आप बाय फ्लाइट जाएंगे, और नोवोसिबिर्स्क से तोम्स्क आप बस में जा सकते हैं। 200-250 किलोमीटर, लगभग 3-3.5-4 घंटे की वहां पे जर्नी आपकी रहेगी। और टिकट्स की भी अगर हम बात करें, इस रूट से अगर आप जाते हैं तो लगभग 45,000 की आपकी टिकट पड़ेगी, और इस रूट से अगर आप जाते हैं तो 30,000 से लेके 35,000 के बीच में आपकी टिकट हो जाएगी। क्योंकि हमारे बच्चे गए हैं, पिछले साल भी बच्चे गए थे तोम्स्क में, तो उनकी टिकट इतने की ही हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -25 टू -30 डिग्री टेम्परेचर जाता है। यस, विंटर जरूर है, ठंड जरूर है, साइबेरियन रीजन है, तो आपने सुना भी होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है। लेकिन गाइस, अगर आप रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मॉस्को के पास में जा रहे हैं, किसी अदर दूसरे रीजन्स में जा रहे हैं, एक्सेप्ट जो नाल्चिक हो गया या कलिनिनग्राद हो गया या फिर क्रीमिया हो गया, इन रीजन्स को छोड़ के अगर आप किसी भी रीजन का देखेंगे टेम्परेचर वहां पे माइनस में ही रहता है, -20 टू 25 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। तो लगभग
सेम टेम्परेचर यहाँ पे आपको मिलेगा, इतना ज्यादा डिफरेंस वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग 5-7 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जो यहाँ पे साइबेरियन रीजन में थोड़ा ज्यादा होता है। बट मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जितने भी वहां पे बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो हॉस्टल हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, सब में सेंट्रलाइज्ड हीटर होते हैं। वहां पे आपको ठंड से रिलेटेड इतना ज्यादा इश्यू आएगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो हॉस्टल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 7-8 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो उस टाइम पे ही आपको ठंड लगेगी, बाकी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद या हॉस्टल में जाने के बाद आपको ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जब आप बाहर निकलेंगे उस टाइम पे आपको ठंड लगेगी, या फिर उस टाइम पे अगर आप जाते हैं तो अच्छे से कपड़े, जैकेट्स वगैरह पहन के जाइए, तो उसमें भी इतना बड़ा इश्यू आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ ठंडा जरूर है, बट यहाँ पे रीजन ये है कि इस यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करने का कि ठंड है, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट एजुकेशन क्वालिटी अच्छी मिल रही है, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, गुड यूनिवर्सिटी, आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये बेस्ट है। ठीक है, मीडियम ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी। यूनिवर्सिटी की जो टीचिंग फैकल्टी है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास, काफी सालों से इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी रिकॉग्नाइज एनएमसी से, WHO से, ECFMG से, प्लैब अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, GMC से, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप कहीं भी जाते हैं यहाँ से ग्रेजुएट होके आपकी डिग्री ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होगी। इसके बाद अगर हम रैंकिंग की बात करें, अब यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज आ जाता है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर कंट्री रैंक की बात करें तो 3rd रैंक है, ओनली 3rd रैंक, रशिया की टॉप 3rd यूनिवर्सिटी मानी जाती है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की भी बात करें तो 550 के करीब यहाँ पे इसकी वर्ल्ड रैंकिंग रहती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और बहुत ही जो यहाँ का डिसिप्लिन आपको मिलेगा, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मिलेगा, वो किसी भी चीज में लैकनेस वो नहीं आपको आने देंगे। और मतलब कोई भी आपको यहाँ पे ना तो फैकल्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ना एनाटॉमी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, ना क्लिनिकल एक्सपोजर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक चीज में ये यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट मिल रही है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो बेस्ट यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का खुद का टाई अप है नीदरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ यूनिवर्सिटी का टाई अप है, और उनके साथ इनके जो रिसर्च प्रोग्राम वगैरह है वो सब चलते हैं। यानी कि अगर आप जो क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं यूरोप में, कोई प्रैक्टिस वगैरह क्लिनिकल जो आपकी प्रोटेशनशिप होगी उसके लिए आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एडवांटेज आपको मिलता है, काफी अच्छे लेवल की एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी। इवन यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन क्वालिटी आप इससे भी जज कर सकते हैं, स्कोलकोर टेक्नो पार्क है यूनिवर्सिटी को इसका अवार्ड मिला हुआ है, काफी ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी आपको ये यहाँ पे मानी जाती है, और काफी ज्यादा अच्छी एजुकेशन क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे अवार्ड हैं, बहुत सारे, इवन यूनिवर्सिटी फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी ये मानी जाती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि रशिया की कुछ ही सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज होती हैं जो फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी होती हैं। ठीक है, तो उनमें से ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो भी काफी अच्छा है अदर यूनिवर्सिटीज के साथ, यानी कि यूरोप में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी काफी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो अराउंड यहाँ पे 400 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे करंटली पढ़ रही हैं, टोटल फर्स्ट ईयर से 6 ईयर्स तक की बात करें तो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आने वाला है सबसे। और दूसरा मेन एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलता है एफएमजी पासिंग रेशियो पे। हाईएस्ट एफएमजी पासिंग रेशियो इस यूनिवर्सिटी का रहता है 50%। तो यानी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बच्चा गया, हर अटेम्प्ट में यहाँ पे 50% तो मिनिमम रहता ही है। ऐसा अगर आप देखेंगे बहुत ही गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज ही हैं, कजान फेडरल, कजान स्टेट, फार ईस्टर्न फेडरल, या इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल या क्रीमिया फेडरल, उन यूनिवर्सिटीज का इतना अच्छा एफएमजी पासिंग रेशियो रहता है, और साइबेरियन उनमें से एक है। तो यहाँ पे सारी चीजें बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है। इवन मैंने अपनी जो एक 2 साल पहले मैं वहां पे गया था, उस टाइम पे स्टूडेंट्स गए थे तो मैं वहां पे गया था, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें सारी डिटेल मैंने एक्सप्लेन की थी। जैसा कि इसमें तो मैं फिर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन बिल्कुल बेसिक डिटेल अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप मेरी वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो देखिए, उसमें आपको और ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाएगी, सारी चीजें जो भी आप जानना चाह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इवन पिछले साल मैं गया था, उस टाइम पे जब बच्चे वहां पे गए थे, हमारे बच्चों से हमने फीडबैक लिया, अभी भी जो बात होती है बच्चों से तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। और बिल्कुल उनको जो बताया था कि भाई ऐसा है यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उन्होंने जब वहां पे पहुंचे, वहां जाने के बाद वही चीजें उनको फील हुई हैं और लगा कि भाई उनका जो डिसीजन था बहुत ही बढ़िया डिसीजन था और उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज की है।
तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। हॉस्टल कंडीशन की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हॉस्टल की बात करें तो 9000 है, बट ये हॉस्टल यहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत कम है। गवर्नमेंट हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्टल आपको लेना पड़ेगा। वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल है जिसमें सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं। उसकी फीस लगभग $800 से $1000 के करीब आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, तो बजट के बारे में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, कितना इसका बजट रहने वाला, ताकि आप आराम से डिसाइड कर सको कि आपको चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3,40,000 रुपए आपकी ट्यूशन फीस रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन वगैरह का डक्टाइलोस्कोपी का और आप 20,000 मान लीजिए। ठीक है, टोटल हो गया 3,60,000 प्लस में आप ये $800 यानी कि ये 50-60,000 रुपए ये भी मान लीजिए, मान लो 60,000 इसको ले लेते हैं, प्राइवेट हॉस्टल आपको लेते हैं, तो लगभग जो टोटल बजट रहेगा इसका यूनिवर्सिटी का 4,20,000 रुपए पर ईयर रहेगा। अगर इसको हम 6 से गुना करते हैं तो लगभग 24 से 25 लाख के बजट की ये यूनिवर्सिटी बनती है। अगर ओवरऑल ट्यूशन इसका हम टोटल बजट की बात करें, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, डक्टाइलोस्कोपी वगैरह, अगर ओवरऑल प्राइवेट हॉस्टल के साथ बता रहा हूं मैं आपको, गवर्नमेंट हॉस्टल के साथ नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्टल के साथ करेंगे तो लगभग आपका 2.5 से 3 लाख रुपए और कम हो जाएगा अगर गवर्नमेंट मिल जाता तो। अभी क्योंकि पिछले साल जब बच्चे गए थे उनको प्राइवेट मिला था, अभी रिसेंटली बात चल रही है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ने बोला है कि दे आर ट्राइंग टू अरेंज अ गवर्नमेंट हॉस्टल ऑल्सो। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता उसकी फीस 9,000 हो जाएगी, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आपका कम हो जाएगा। जो बजट रहेगा इसका 31 से 32 लाख का आपका बजट रहने वाला है। बट फिर भी हम मान लेते हैं चलो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आपको प्राइवेट हॉस्टल मिलता है तो लगभग आपका जो बजट रहेगा यहाँ पे 24 से 25 लाख का आपका रहेगा प्राइवेट हॉस्टल के साथ। इसके अलावा जैसे हम हर यूनिवर्सिटी में 10 लाख ऐड ऑन करते हैं, जो आपका पर्सनल एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस आपका रहेगा वहां पे खाने का या फिर ट्रैवलिंग का, इंडिया अगर आप आना जाना करते हैं तो उसका भी अगर हम इंक्लूड कर देते हैं 10 लाख, तो 34 से 35 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी है, यानी कि 34 to 35 लाख के बजट की यूनिवर्सिटी, इतना ज्यादा बजट नहीं है। अब यहाँ पे आता है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंसल्टेंट से मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं लोगों को, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देंगे कि आप उनमें ले लीजिए। भाई आप एक काम कीजिए, जो भी यूनिवर्सिटी वो बता रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को लाइए और इस यूनिवर्सिटी का कंपेयर कीजिए। आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज एक ही मिलेगा, जो कि ये विंटर्स का है कि साइबेरियन रीजन में है, ठंड वहां थोड़ी ज्यादा होती है, बस ये डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आप दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ रैंकिंग कंपेयर कीजिए, एजुकेशन क्वालिटी कंपेयर कीजिए, क्लिनिकल एक्सपोजर कंपेयर कीजिए, ठीक है, एफएमजी पासिंग रेशियो आप कंपेयर कीजिए, तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी से बेटर ही मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जैसे नॉर्दर्न है, ओरेनबर्ग है, मारी है, पर्म है, मोर्दोविया है, उलियानोव्स्क है, ठीक है, उसके अलावा समारा है, वो भी इसी बजट में यूनिवर्सिटी आती है, लेकिन उन यूनिवर्सिटी से कई गुना ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी ये आपको मिल रही है। अब जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हुए चलते हैं कि इस बजट में आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अल्टरनेट ऑप्शन में या तो आप बजट थोड़ा कम कर लीजिए, यानी कि 30 लाख के बजट में आपको इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है, या थोड़ा बजट इंक्रीज कर लेंगे तो आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, या फिर कजान स्टेट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। तो या तो आप बजट इंक्रीज करके, क्योंकि अगर आप इमैनुअल का, फार ईस्टर्न का, कजान का इस यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करोगे तो लगभग सेम ही मिलेगा, कोई ज्यादा खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर द वेदर। और वेदर में भी अगर कजान के साथ करोगे या फार ईस्टर्न के साथ कंपेयर करोगे तो उनमें भी इतनी ही ठंडी होती है जितनी यहाँ पे है, तो उसमें वेदर में भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, इमैनुअल कांट का जो वेदर है वो थोड़ा कम ठंडा होता है, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलता है, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, उस टाइम में बहुत ही कम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी रशिया में, उसी टाइम से ये कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, और इवन यूनिवर्सिटी का खुद का एनाटॉमी म्यूजियम है, मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल इस यूनिवर्सिटी में है, तो बहुत सारे एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बारे में अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियोस देखिए जिसमें मैंने अपना साइबेरियन के बारे में डिटेल भेजी थी, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाता है, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम पढ़ा रही है, कंट्री रैंक 3rd है, वर्ल्ड रैंक भी 550 में आती है, एजुकेशन क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको अच्छा मिलेगा, एफएमजी पासिंग रेशियो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। दो डिसएडवांटेज इसमें मेरे को लगते हैं, एक तो थोड़ा सा वेदर का कह सकते हैं या एक हॉस्टल का कह सकते हैं प्राइवेट, लेकिन अगर आप टोटल एज कंपेयर करेंगे बजट, प्राइवेट हॉस्टल इन द सेंस कि भाई प्राइवेट हॉस्टल में जा रहे हैं तो बजट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो गाइस मैंने ना आपको जो बजट बताया वो प्राइवेट हॉस्टल इंक्लूड करके ही आपको बजट बताया, 34 से 35 लाख का आपका यहाँ पे बजट रहेगा प्राइवेट का ही
इंक्लूड करके, तो इतना ज्यादा बजट नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वहां तो प्राइवेट हॉस्टल है तो बजट बहुत ज्यादा चला जाएगा। कितना जाएगा भाई? वैसे नॉर्मली इसका यूनिवर्सिटी का 32 लाख का बजट बनता है, अब आपका 34 से 35 लाख का बजट बन रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे चीज आपको अच्छी मिल रही है, प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल रहा है। रशिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है इस बजट में, और या फिर आप कंपेयर दूसरा यूनिवर्सिटीज में ले रहे हैं, उनमें हो पा रहा आपका तो वेल एंड गुड है, उनमें लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप इसमें ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी। इसके अलावा तो मुझे इसमें कोई और डिसएडवांटेज लगता नहीं है, जो थे वो मैंने आपको बता दिए। क्योंकि वेदर है इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ये नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि आपको वहां पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि जहां पे वेदर अच्छा है और यूनिवर्सिटी खराब मिल रही हो तो आप इस यूनिवर्सिटी में ले लोगे। गाइस, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सबसे मेन कंसर्निंग फैक्टर होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी हो, एफएमजी पासिंग रेशियो अच्छा हो, काफी सालों से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही हो वो यूनिवर्सिटी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर मेरा बात करें कंक्लूजन की मेरा क्या ओपिनियन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो गाइस मैं इस यूनिवर्सिटी को हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी में रखता हूं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस यूनिवर्सिटी को। जैसा कि आपने अभी तक यूनिवर्सिटीज जो हमारी सीरीज है वो देखी है, लगभग 18 to 19 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। इन 18 से 19 यूनिवर्सिटीज में कुछ गिनी चुनी सिलेक्टेड 5-6 यूनिवर्सिटीज ही अभी आपने शॉर्ट लिस्ट की होंगी कि हाँ इन यूनिवर्सिटीज में हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कजान स्टेट होगी, कजान फेडरल होगी, फार ईस्टर्न फेडरल होगी, साइबेरियन है, इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल है, क्रीमिया फेडरल है, या फिर लो बजट में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो कैम्ब्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, काबार्दिनो-बाल्केरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज अभी तक शॉर्ट लिस्ट आपने की होगी। अब इनके बारे में भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इनमें से कौन सी आप सिलेक्ट करें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके हिसाब से जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप किस चीज आपके लिए कौन सा फैक्टर मेन करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि यार वेदर ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि इंडियन मैथ्स वहां पे अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, इंडियन मैथ्स के बारे में यहाँ पे बताना भूल गया था, इंडियन मैथ्स आपको यहाँ पे मिलेगी। यस, इंडियन मैथ्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। उसमें आपका कोई रिलेटेड नहीं, इवन फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मैंडेटरी की जाती है। आप यहाँ पे इंडियन खाना मिलेगा, 2 से 3 टाइम आपको यहाँ पे खाना मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा खाना आपको उसमें मिलेगा। क्योंकि बच्चे हैं जो अभी मैथ्स में खा रहे हैं, सब खुश है, मैथ्स से रिलेटेड कोई ऐसा इशू आया नहीं है, ना ही कोई कंप्लेन अभी तक आई है, ठीक है। हाँ, तो जो हम बता रहे थे कि अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मैथ्स से रिलेटेड भी बहुत सारे पेरेंट्स का डाउट होता है कि मैथ्स अवेलेबल है कि नहीं है। इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट का, हर एक पेरेंट का एक अपना एक डाउट होता है कि जो उनको मेन फैक्टर लगता है वो आप हमें बताएं, हम आपको बताएंगे कि अब इनमें से आपके जो आपने बताया है, आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके हिसाब से कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही रहेगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो।